हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड उसके राइट्स। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। इंटेलेक्ट का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट से बना है। इंटेलेक्ट का मतलब होता है आपका बौद्धिक क्षमता, आपका बुद्धि। मान लीजिए आप अपनी बुद्धि से, आप अपने दिमाग से जो है कोई इन्वेंशन कर लिए, या हो सकता है आपने कोई लोगो बना लिया, हो सकता है आपने कोई आविष्कार कर लिया। तो ये सारे जो आपने लोगो, उसके बाद आपका इन्वेंशन, आपका विचार, आपका आविष्कार, ये सारा प्रॉपर्टी क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जब वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उस पर राइट भी आपका होना चाहिए। तो ये चीज कौन दिलाएगा? तो ये दिलाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है। किसी व्यक्ति द्वारा सृजित, मतलब उसके द्वारा किया गया है, डिजाइन, विचार, आविष्कार आदि जिसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकल करना कानून द्वारा प्रतिबंधित होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऐसा प्रॉपर्टी या ऐसा डिजाइन, ऐसा विचार, ऐसा आविष्कार जो कि आपने बनाया और उसका नकल करना कानून द्वारा प्रतिबंधित हो जाए, तो वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। द प्रॉपर्टी लाइक डिजाइन, थॉट्स, डिस्कवरी, images which are being acquired by a person or a group of person is called the intellectual property। ऐसा कोई, मान लीजिए ऐसा प्रॉपर्टी जैसे कि डिजाइन हो गया, आपका विचार हो गया, थॉट्स, आपने कोई डिस्कवरी, आविष्कार की है, खोज की है, या कोई इमेजेस, आपने कोई कैमरा से बहुत ही अच्छा इमेजेस ले लिया, या आप पेंटिंग किए, कोई डिजाइन बनाए, बहुत मस्त बन गया, या आपने लोगो बनाया, वो आपका बहुत ही अच्छा बन गया। तो वो हो सकता है या आपने खुद बनाया होगा या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा बनाया गया होगा। तो आप चाहिएगा ना कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पे मेरा राइट हो, इसको कोई अदर आदमी मेरे परमिशन के बिना कॉपी नहीं करे। तो ये सारा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसको कॉपी करने से रोकने के लिए लाया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अकॉर्डिंग टू लॉज, लॉ के अनुसार से आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो एस्पेक्ट क्या है इसका, आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का? द राइट्स विच आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ऐसा कानून, ऐसा राइट जो है लाया गया है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप उसका रखवाली कर सके, उसको कॉपी होने से बचा सके, वो आता है। उसी प्रॉपर्टी को, उसको हम लोग राइट्स को कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस क्या है आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का? तो उसका कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए आपका कोई जो है, आपने कोई इंस्टीट्यूशन में थे और वहाँ पे आपका जो है बोल दिया, जैसे मोबाइल कंपनी है, मान लीजिए मोबाइल कंपनी है, और उन्होंने क्या किया, एक ऐसा डिज़ाइन तैयार कर लिया, और वो डिज़ाइन गवर्नमेंट ने कहा कि इस डिज़ाइन को कोई अदर आदमी कॉपी नहीं करेगा। तो फिर वो डिज़ाइन का क्रेज़ हो जाता है। तो फिर उस जगह पे उस इंस्टीट्यूशन का, वो या मान लीजिए उस इंडस्ट्री का क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? परफॉर्मेंस इन द सेंस इसलिए बढ़ा क्योंकि उसको कॉपी होने से बचाया गया, और उसका जो है प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बिकेगा। तो फिर वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस उस इंस्टीट्यूशन का क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। बाय दिस द इन्वेंटर गॉट द रिकॉग्निशन। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी बनाती है, या कोई आदमी मान लीजिए कोई इंजन बना दिया, या किसी चीज का आविष्कार कर दिया, तो उसके वजह से उसको एक नेम एंड फेम मिलता है। तो ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसको नेम एंड फेम दिलाने में भी मदद करता है। किसको? तो इन्वेंटर को। इट हेल्प्स द इन्वेंटर फाइनेंशियली। जो मान लीजिए कोई चीज बनाया, तो उसको जो है अब उसका कॉपी बेचना है उनको, तो वो क्या करते हैं, जैसे अपना प्रॉपर्टी को किन्हीं को देंगे, तो एक ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसको ऐसे देंगे नहीं, उसका वो कुछ ना कुछ पैसे लेंगे। जैसे अभी बहुत सारा बिजनेस मॉडल होता है ना, तो बोलते हैं कि अगर जहाँ आपको इसका चाहिए फ्रेंचाइजी, जिस प्रकार का होता है, तो फ्रेंचाइजी के लिए फिर पैसे लेते हैं। तो क्या हुआ कि वो जो इन्वेंटर है उसको क्या हुआ, फाइनेंशियली उनको मदद मिल जाता है। इट डेवलप्स कंपटीशन अमॉन्ग द रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन ड्यू टू विच द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इनहांस्ड। ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किन्हीं व्यक्ति को मिल गया, मान लीजिए दो साइंटिस्ट था, एक को मिल गया,
और इनके वजह से क्या होता है कि उस इंस्टीट्यूशन का या उस रिसर्च फील्ड में जो आदमी है उनका क्या होता है कि क्वालिटी बढ़ जाता है। वो भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हम भी काम करें और हमें भी अच्छा मिल जाए, क्योंकि उन्हें नेम एंड फेम मिला है गवर्नमेंट के द्वारा। अब मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी बना है और उसको कोई लेके जा रहा है, यूज कर रहा है, तो फिर दूसरे आदमी का इसमें मॉरल डाउन हो जाएगा, फिर वो अच्छे से मेहनत नहीं करेगा जो कि आगे जाके उसको करना चाहिए था एक्चुअल में। It helps to fasten the technology. It helps to fasten the technology transfer through licensing and other means. मान लीजिए आपने कोई इंजन का एक मॉडल तैयार किया, वो क्या किया, आपने उसका लाइसेंस आपको मिल गया, आपको उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला हुआ है, आपने क्या किया, दूसरे कंपनी को बेचा या दूसरे कंपनी को आपने लाइसेंस दिया उसका, उसके बदले आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो फिर आप जब उसको लाइसेंस दे दिए तो उसके वजह से क्या होगा कि टेक्नोलॉजी में जो है ये एक क्रांति के टाइप में आएगा। जैसे आप मान लीजिए 10 कार आप बना रहे थे या कोई कंपनी 10 कार बना रही थी और लाइसेंस दी थी दूसरे को, तो उसके वजह से क्या होगा कि ये जो है टेक्नोलॉजी जो है और ज़्यादा डेवलप करेगा। इट हेल्प्स टू फास्ट द टेक्नोलॉजी transfer through licensing and other means. Due to this, society gets benefited in long term because IPR encourages creation and invention. इस बारे में मैं आपको पहले बता दिया कि इसके वजह से जो है सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है, क्योंकि आईपीआर के वजह से जो है इनकरेज होता है नया क्रिएशन और इन्वेंशन भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। उसके बाद जो है आप ये देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, क्या क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आप क्या सब कर सकते हैं। जैसे आप उसका कॉपीराइट क्लेम ले सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, आप उसका ट्रेडमार्क करा सकते हैं, जैसे आप देखोगे लोगो वगैरह में ट्रेडमार्क मिलता है। किसी आइटम का आप पेटेंट करा सकते हैं कि भैया इसको मेरे अलावे और कोई यूज नहीं करेगा, अगर वो यूज करता है मैं उस पर केस करूंगा, वो मुझे उस प्रॉपर्टी का जो आप उसने यूज किया उसके बदले मुझे कोर्ट में आके वो पैसे देंगे। फिर कोई डिजाइन आपने बनाया तो उस वो भी आपका क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो भी एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाता है। तो प्लांट ब्रीडर्स राइट भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे, सर्किट लेआउट भी आएंगे, पासिंग ऑफ भी आएंगे, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग वगैरह जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसी के वजह से ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था इसके वजह से उसको जो है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं ना, मान लीजिए जैसे अभी मिर्चा चावल को मिला है बिहार का, तो वो चावल कहीं और नहीं उगाया जाता है, वो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन और किसी एक ही विलेज में उग रहा है, उसको कहीं और नहीं उगा रहा है, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ। और इसी वजह से वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसी वजह से उसमें उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। अब मान लीजिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसमें उसको कॉपीराइट भी मिलेगा, उसको ट्रेडमार्क दिया जाएगा, पेटेंट्स दिया जाएगा, उसका डिजाइन दिया जाएगा। तो ये सारा जो है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। अब आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।